हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चल रही थी क्लास 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 26 हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। वहां से जाके उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। पूरा बेसिक समझाया हुआ है उस प्लेलिस्ट में आपको, और सारे क्वेश्चंस 1 to 25 वहां पर हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, अब 26 से सवाल है, थोड़ा डिफरेंट सवाल है। हमें क्या बोल रहा है, एक फंक्शन दे रखा है और इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। जो ये हमारा k दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, और एक कंडीशन दे रखी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर? π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो, जब भी मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूअस पहले से दे रखा हो, तो मुझे कंडीशन पता होना चाहिए कि भाई fa ले लेता हूं मैं एक बार, इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL। ठीक है, a क्या है जिस पॉइंट पर हमें बोला गया है। तो या तो ये आपके पास आ जाए, ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, कौन सी कंडीशन में? कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी में अब ये हम कब निकालते हैं? जब लेफ्ट और राइट जाने पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम इससे कर लेते हैं शॉर्ट आराम से, और जब चेंज हो रहा होता है तो हम लेफ्ट राइट अलग अलग निकाल देते हैं। अब ध्यान दो, इस सवाल में अगर π/2 के इक्वल है, जब तो हमें 3 लेना ही लेना है। लेकिन अगर π/2 के इक्वल नहीं है, अब चाहे लेफ्ट में जा रहे हो चाहे राइट में जा रहे हो, फंक्शन यही लेना है। मतलब मैं इस वाले कंडीशन से कर सकता हूं आराम से। तो पहले तो मैं निकालूंगा f π/2। ठीक है, π/2 पर उस फंक्शन की वैल्यू, तो कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। अब मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx। ठीक है, और फंक्शन क्या होगा हमारे पास में? लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये हमारे पास में है k cos x, नीचे आ जाएगा पाई माइनस में 2x। अब आप वैल्यू रखिए एक बार x की यहां पर, तो ये आएगा k cos π/2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस में 2 इंटू में π/2। मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, यहां से ये काट सकता हूं। अब आपको पता है कि cos π/2, जैसे sin पाई की वैल्यू 0 होती है ना, वैसे ही cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। पाई में से पाई गया 0। अब आप बोलोगे सर ये तो 0/0 आ गया, कैसे लिमिट निकाला इसकी? भैया हमें तो k निकालना था, k तो खत्म हो गया, ये तो 0/0 आ गया। तो जब भी 0/0 आता है, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको समझाया हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन हो जाता है, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन हो जाता है, और सवाल सॉल्व हो जाता है हमारे पास में। तो देखो, कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं उसको। लिमिट सेम रखो, x टेंड्स टू π/2 रखो। आप डिफरेंशिएशन k cos x का क्या होगा? भाई cos का होता है sin x, तो माइनस का k sin x कर दिया मैंने। पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो पाई का 0 होता है। माइनस 2x का कितना होगा? माइनस का 2 होगा। ये माइनस और ये माइनस चला गया। अब फिर से लिमिट रख के आप चेक करो, π/2 यहां पर, तो k sin π/2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब आंसर आ गया k/2। अब ध्यान दो, अब कंडीशन क्या थी? कॉन्टिन्यूटी में दोनों बराबर रखने होते हैं, तो मैं दोनों को बराबर रख लेता हूं। ये तो है π/2 की वैल्यू और ये k/2, यानी कि 3 बराबर आ जाएगा k/2। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आराम से आपका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो आप चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और लिमिट में कहीं भी फंसते हो तो एल हॉस्पिटल रूल देख लेना। जिसने एल हॉस्पिटल रूल नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, छोटी सी वीडियो है एल हॉस्पिटल के लिए, जाके चेकआउट कर लेना सभी बच्चे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैल्यू हमारी 6 होगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सारे सवाल ऐसे ही है, सब में हमें कांस्टेंट निकालने हैं, जितने भी सवाल हैं। fx बराबर, अगला सवाल हमारे पास में है kx² जब x हमारा लेस देन इक्वल टू 2 हो, और 3 हमारे पास है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड k इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये सवाल में भी वही दे रखा है कि x 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको k का वैल्यू निकाल के हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे करेंगे। देखो, अब इसमें आपको तीनों चीजें निकालनी है, क्योंकि लेफ्ट में कुछ और फंक्शन बनेगा, राइट में कुछ और।
तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस का पता होना चाहिए। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, आपको फुलफिल करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल करवानी पड़ेगी कि भैया फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों बराबर होना चाहिए, पहली बात। अब मैं निकालता हूं सबसे पहले f2 की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तो x बराबर 2, देखो x इक्वल कहां पर है, kx स्क्वायर में है, तो मैं kx स्क्वायर में वैल्यू रख देता हूं k इनटू में 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k, ठीक है, ये 4k आ गया। इसके बाद में मैं निकालूंगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। अब देखो 2 माइनस का मतलब है कि 2 से छोटी वैल्यू लेनी है x की, और जब भी 2 प्लस 2 माइनस करते हैं तो वहां मैं h इंट्रोड्यूस करवा लेता हूं, h की वैल्यू ले आता हूं x टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या रखूंगा, 2 माइनस है मतलब 2 माइनस h रखूंगा। अब सबसे पहले आपको देखना भी है कि जब x 2 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा काम आ रहा है, यही वाला काम आ रहा है, यानी कि k और 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अगर यहां आप h की वैल्यू रखते हो तो क्या वैल्यू आएगा, सेम 4k ही आएगा, क्योंकि h 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप निकालो RHL, राइट हैंड लिमिट निकाल लो आप, तो वही सेव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब 2 प्लस मतलब 2 से कोई बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, 2 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं मतलब h इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और 2 से जब बड़ा है तो मेरे पास वैल्यू होती है 3, तो इसमें हमें h की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 3। अब देखो अगर आप इन दोनों को बराबर रखोगे, ये तीनों को बराबर रखना है आपको, वैसे तो ये तीनों को बराबर रखना है, 4k बराबर 4k बराबर 3, ये कंटीन्यूअस की हमें दे रखी थी कंडीशन। अब आप देखो इन दोनों को तो यूज कर नहीं सकते, कुछ निकलेगा नहीं निष्कर्ष, इन दोनों को यूज कर लो, k का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 4k बराबर में 3, k बराबर में 3/4, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। बहुत इजी सवाल है, k की वैल्यू निकालना है, क्वांटिटी पहले से आपको दी गई होगी, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं, शेयर सभी से कर देना जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, fx, ये हमें दे रखा है kx plus 1 if x is less than 2 pi, और एक हमें दे रखा है cos x if x greater than pi, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहां है, at x is equal to pi पर कॉन्टिन्यूअस है ये वाला फंक्शन, तो k का वैल्यू निकालना है। सोचो सभी लोग बच्चे, सोचो क्या हो सकता है इसमें, सेम वही चीजें होंगी। पहले मैं क्या निकालूंगा, f पाई निकालूंगा, फंक्शन का वैल्यू, सबसे पहला काम तो यही है। तो f पाई क्या आएगा, देखो जब पाई के इक्वल होगा तो ये फंक्शन लेना है, मतलब कि x प्लस 1, x की जगह रख दो पाई, k पाई प्लस 1 आ गया, सिंपल सा। अब मैं इसके लिए LHL निकालता हूं, देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, LHL निकलेगा तो पाई माइनस हमें लेना है, और पाई माइनस का मतलब है h ले आओ आप सवाल के अंदर। अब पाई माइनस का होगा यानी पाई से छोटा, जब x पाई से छोटा होगा यही फंक्शन लेना है, फिर से रख दो पाई माइनस h और प्लस 1। अब h की लिमिट अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो फिर से वही आंसर आएगा, k पाई प्लस 1 ही आने वाला है, मतलब कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, वैल्यूज को पुट करते जाओ, आंसर आते जाएंगे। RHL देखो, इसके लिए RHL क्या होगा, लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू पाई प्लस fx, ठीक है। अब पाई प्लस का मतलब है h आप ले आओ सवाल में, और पाई प्लस कहां होगा, cos x में होगा, यानी कि cos पाई प्लस h। अब आप यहां से देखिए cos पाई प्लस h की वैल्यू रखोगे तो cos पाई आएगा, समझ रहे हो मेरे पास, cos पाई आएगा, और सभी लोगों को पता है cos पाई यानी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब आप सवाल में देखो, ये तीनों जो वैल्यूज आपने निकाली है इनको बराबर रखना पड़ेगा। क्यों बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन f पाई पर कॉन्टिन्यूअस दे रखा है हमें, तो अगर मैं यहां रखता हूं k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, अब आप इन दोनों का यूज कर लो, आंसर आ जाएगा, k पाई प्लस 1 बराबर -1, ये 1 उधर भेज दीजिए, k पाई बराबर -2 आ जाएगा,
और k बराबर आ जाएगा -2/पाई। ये हमारा रिजल्ट हो गया इस सवाल के लिए। उम्मीद करूंगा ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी सवाल हैं, ध्यान से देखना है बस। कॉन्टिन्यूटी की क्या कंडीशंस होती हैं वो निकालनी है, तीनों को इक्वल करना है और x का वैल्यू निकाल देना है, k का वैल्यू निकाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इसके बाद में लास्ट सवाल आएगा जो इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसको समझिए, ये बोल रहा है कि x बराबर 5 पर ये सवाल कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आप बताओ k की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचिए क्या आपके पास वैल्यू हो सकती है, कैसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल सा वही लॉजिक है, मैं सबसे पहले f5 निकालूंगा। मेरा काम यही है कि मैं पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल दूंगा। तो f5 कहां पर है, इक्वल यहां पर है, तो इसकी वैल्यू देख लो क्या आएगी, kx + 1, यानी कि ये आ जाएगा 5k + 1 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, LHL निकाल लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 - fx। LHL का मतलब है 5 माइनस का मतलब है कि मैं 5 में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहा हूं। तो 5 में से माइनस कर रहा हूं तो मैं क्या माइनस कर रहा हूं, h माइनस कर रहा हूं। और फंक्शन कौन सा लूंगा, यही लूंगा, यानी कि k और x की जगह आप कर दीजिए 5 - h + में 1। अब आप k की h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और देखो क्या आंसर आता है। h अगर 0 हो गया तो वही 5k + 1 यहां पर भी आएगा। लेकिन जब आप RHL निकालोगे इस सवाल के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx। RHL का मतलब 5 प्लस का मतलब 5 में h जोड़ दो, ये वाला फंक्शन लेना है। तो लिमिट आप क्या कर दोगे, h की ले आओगे, तो ये फंक्शन आएगा तो क्या आ जाएगा, 5 + h - 5, और यही है। अब h की वैल्यू 0 रखो यहां पर, ये आएगा 5 × 15, 15 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 10। अब आपको पता है कि ये 5 पर क्या दे रखा था, कॉन्टिन्यूअस दे रखा था। तो इन तीनों को, ये जो तीनों आपने वैल्यूज निकाली हैं, इन तीनों को इक्वल ले आओ यहां पर। 5k + 1 5k + 1 = 10। अब आप इन दोनों सेम वैल्यूज को तो यूज करोगे नहीं, इन दोनों को करोगे यूज, क्या करोगे, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 5k = 9 आ जाएगा और k बराबर में आ जाएगा 9/5। ये आपका रिजल्ट हो गया। मतलब बहुत इजी सवाल है, आराम से आप सभी लोग इन सवालों को कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस हमारे पास में है, एक्सरसाइज 5.1 हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद में इस एक्सरसाइज से एक ही इंपॉर्टेंट सवाल बचता है, वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बाकी जो 3 से 4 सवाल है वो बहुत नॉर्मल सवाल है, खुद से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम सवाल हमारा आज की एक्सरसाइज 5.1 का। उसके बाद में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, जो मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था वैसे बताया था, उसके बाद में स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन नेक्स्ट एक्सरसाइज से। देखो अंतिम सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये फंक्शन दे रखा है 5 जब x <= 2 होगा, ax + b जब x 2 से 10 के बीच की कोई वैल्यू होगी, और 21 होगा जब x > क्या होगा, 2 होगा, समझ लो, > 10 होगा, सॉरी। अब ये बोल रहा है कि ये फंक्शन 2 और 10 दोनों पर कॉन्टिन्यूअस है और हमें a और b की वैल्यू बतानी है कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए a और b की। तो कुछ नहीं करना, बारी बारी से आप पहले 2 पर कंटिन्यूअस है तो 2 के लिए सॉल्व करो इस सवाल को। एट x = 2 पर मैं चेक कर लेता हूं क्या मेरे पास आता है, ठीक है। सबसे पहला काम f2 निकालो। f2 कहां पर आएगा, देखो ये 5 दे रखा है तो 5 आ गया। इसके बाद में LHL निकालो इस सवाल के लिए,
लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। 2 माइनस का मतलब हो गया जब x 2 से छोटा होगा, तो x 2 से छोटा कहां पर है, डायरेक्ट 5 पर है, तो मतलब इसका रिजल्ट डायरेक्ट 5 आएगा। अब आप RHS निकाल लीजिए इस सवाल के लिए, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। जब भी x 2 से बड़ा होगा, अब 2 से बड़ा x कहां पर है, 2 से बड़ा 10 से छोटा यहां पर है, तो आप क्या करो, 2 प्लस का मतलब होता है लिमिट आ जाएगी h की, और a इंटू में क्या हो जाएगा 2 प्लस h प्लस में b। h की लिमिट रख दो 0 यहां पर, तो मेरे पास आएगा 2a प्लस में b। अब आप ध्यान लगाओ, अगर ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यूज को मुझे इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि 5 है ना वैल्यू, 5 वैल्यू आई थी हमारी, तो 5 को रखना पड़ेगा। 5 बराबर 2a प्लस b। तो इन दोनों का तो मैं यूज कर नहीं सकता, मैं इन दोनों का यूज कर सकता हूं। मेरे पास क्या आएगा 2a प्लस b बराबर 5। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, सिंपल सी बात। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जैसा मैंने 2 पर किया 10 पर भी कर दूंगा, यानी कि मैं 10 पर और चेक कर लेता हूं, x बराबर 10 पर। सबसे पहले निकालूंगा f10 क्या होगा, थोड़ा लेंथी सवाल है पर देखिए ध्यान से। f10 क्या होगा जब x 10 के बराबर हो जाएगा, कब है बराबर, 21 पर बराबर है, हो गया काम। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx। 10 माइनस का मतलब है 10 से छोटी वैल्यू कहां पर है, और x 10 से छोटा कहां पर है, इस वाले केस में है, और 10 से छोटा है तो 10 में से मैं h को माइनस करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा a 10 माइनस h प्लस b। अब अगर मैं h की लिमिट रखता हूं तो मेरे पास आएगा 10a प्लस में b, ये दूसरी वैल्यू। ऐसे ही मैं निकालूंगा RHL, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, ठीक है। 10 प्लस fx में निकालूंगा, तो सेम 10 से जब बड़ा होगा x तब तो 20 पर वैल्यू आएगी। ऐसे ही इन तीनों को बराबर करना है, 21 21 और इसको, तो 21 21 को बराबर करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। क्या मेरे पास आ रहा है 10a प्लस b बराबर 21। अब आपको ध्यान से कभी पढ़ा होगा क्लास 10th में, दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सोल्व आप दो मेथड से कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। कमेंट में मुझे a और b की वैल्यू बता देना सभी बच्चे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो आज हमारी पूरी हो चुकी है। सभी को शेयर कर देना, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सभी बच्चों से शेयर कर देना। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद।